हेलो दोस्तों। जुजुत्सु काइसेन जो कि इन दिनों एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे है, तो मुझे लगा कि इसका तो एक्सप्लेनेशन बनता ही है बॉस। ऊपर से इसका सीजन 2 भी आ रहा है जुलाई में। तो आज हम जुजुत्सु काइसेन की फर्स्ट एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोजो जो कि जुजुत्सु टेक फर्स्ट ईयर का हेड है। उसने यूजी बोलकर एक लड़के को एक कमरे में बंद करके रखा है। अब जुजुत्सु टेक क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इविल स्पिरिट्स के खिलाफ लड़ते हैं। इस दुनिया में कुछ जो है कर्स्ड स्पिरिट्स है जिनके खिलाफ ये जुजुत्सु टेक वाले लड़ते हैं कर्स्ड एनर्जी का यूज करके। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि यूजी के जो दादाजी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़का दिखता है जिसका नाम है मेग्यूमे, और ये भी जुजुत्सु टेक का ही एक मेंबर है। और ये यहाँ पर जो है एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। फिर हम यूजी को देखते हैं जो अपने हाई स्कूल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्लब का मेंबर है, जो लोग आत्मा ढूंढने की काम करते हैं। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाता है स्कूल का और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को अपना क्लब बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये क्लब जो है एक बेकार क्लब है। तभी उस क्लब का एक और मेंबर सासाकी प्रेसिडेंट से कहती है कि स्कूल का जो रग्बी ग्राउंड है वहां पर जो है भूत है, क्योंकि उस ग्राउंड के कंस्ट्रक्शन के वक्त जो है वहां से मिस्टीरियसली कुछ लोग गायब हो गए थे। कुछ दिन पहले ही स्कूल का जो रग्बी टीम है वो भी बीमार पड़ गई थी उस ग्राउंड पर खेलने से। तो वहां पर भूत है, लेकिन प्रेसिडेंट उनकी बात से एग्री नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ मैग्यू में जो यूजी के स्कूल में ही पढ़ता है, वो रग्बी फील्ड को देखने जाता है और उसे वहां पर कर्स्ड स्पिरिट दिखता है। और कर्स्ड स्पिरिट को कोई आम इंसान नहीं देख सकता। अगर किसी के पास कर्स्ड एनर्जी है तभी वो कर्स्ड स्पिरिट को देख सकता है। तभी स्कूल के दूसरे ग्राउंड में मैग्यू में यूजी को थ्रोइंग आयरन बॉल खेलते हुए देखता है, और यूजी आयरन बॉल को बहुत ही आसानी से बहुत दूर थ्रो कर देता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैग्यू में इग्नोर करता है इस चीज को। लेकिन तभी यूजी मैग्यूमी के सामने से क्रॉस करता है और मैग्यूमी को यूजी के पास कर्स्ड ऑब्जेक्ट सेंस होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है मैग्यूमे, लेकिन यूजी भाग जाता है। फिर यूजी हॉस्पिटल में अपने दादाजी से मिलने जाता है। वहां उसके दादाजी उसे कहते हैं, यूजी तुम एक ताकतवर बच्चे हो, दूसरों की मदद करना, जितना हो सके लोगों की जान बचाना। अगर तुम दूसरों की जान बचाते हुए कभी मारे भी गए तब भी तुम्हारी आखिरी वक्त में तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे। तुम्हें मेरी तरह अकेलेपन में मरना नहीं पड़ेगा। और इतना कहते ही उनकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल में अब मैग्यू में आता है यूजी से मिलने के लिए और उसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। यूजी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर मैग्यू में यूजी को उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट का फोटो दिखाता है। यूजी कहता है, हाँ ये मैंने ही लिया था। दरअसल ये वही कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जिसको एपिसोड की शुरुआत में मैग्यू में ढूंढ रहा था। अब मैग्यू में कहता है यूजी से कि इस दुनिया में बहुत सारी कर्सेस है जिनको इंसान की इमोशन से ताकत मिलता है, और ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट अगर किसी कर्स्ड स्पिरिट के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। तभी यूजी कहता है, मेरे पास अब वो चीज़ नहीं है, मेरे पास सिर्फ वो बक्सा पड़ा है। वो चीज़, वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट जो है मेरे दोस्तों के पास है। मैग्यू में तब कहता है कि हमें जल्दी से उनके पास जाना होगा क्योंकि उनकी लाइफ जो है खतरे में है, क्योंकि कर्स्ड स्पिरिट्स उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को लेने की कोशिश करेंगे और जिसके पास भी वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट होगा उसको मार देंगे उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए। वही दूसरी तरफ यूजी का फ्रेंड ससाकी उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खोलता है जिसके अंदर से एक कटी हुई उंगली निकलता है। तभी उनके ऊपर कर्स्ड स्पिरिट्स अटैक कर देता है। अब क्योंकि उन्होंने उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को छुआ था तो वो भी उस कर्स्ड स्पिरिट को देख सकते थे। तभी मैग्यूमे और यूजी उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं। मैग्यूमे यूजी को बाहर रुकने के लिए ही कहता है और मैग्यूमे उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वो कर्स्ड स्पिरिट यूजी के फ्रेंड को मारने ही वाला है, साथ में उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को भी खाने वाला है। तभी अचानक यूजी आ जाता है और एक पंच मारकर अपने दोस्तों को छुड़ा लेता है और मैग्यूमे के शिनिगामी डॉग्स जो कि मैग्यूमे के कर्स्ड एनर्जी से पैदा होते हैं वो उस डेमन को मार देता है।
मेग्यूमे अब और भी चौंक जाता है क्योंकि वो देखता है यूजी उसके शिनिगामी डॉग्स को देख सकता है, जो कि आम इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तभी अचानक एक और खतरनाक स्पिरिट आता है और यूजी को बचाने के चक्कर में मेग्यूमी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। अब यूजी उस स्पिरिट से फाइट करने लगता है। मेग्यूमे उसे भाग जाने को कहता है क्योंकि यूजी ताकतवर तो है लेकिन वो एक आम इंसान है, वो इस स्पिरिट को मार नहीं सकता। लेकिन यूजी लड़ता रहता है क्योंकि उसे उसकी दादाजी की कही हुई बातें याद आने लगती है कि दूसरों की मदद करना। लेकिन वो स्पिरिट यूजी को पकड़ लेता है और वो उंगली हवा में उछल जाता है। अब वो सीधा स्पिरिट के मुंह में जाने ही वाला होता है, लेकिन यूजी सोचता है कि अगर इस चीज़ को मैं खा लेता हूँ तो ये स्पिरिट इस उंगली को खा नहीं पाएगा, और अगर इसको खाने से ताकत मिलता है तो इस स्पिरिट की ताकत बढ़ने से अच्छा है मेरे पास वो ताकत आ जाए, और वो उस उंगली को खा लेता है। और अब यूजी के अंदर कर्स्ड एनर्जी आ जाता है और वो उस स्पिरिट को बहुत ही आसानी से मार देता है। अब मेग्यूमे को पहले लगा था कि यूजी जो है वो मर जाएगा उस उंगली को खाने से, क्योंकि वो सुकाना का उंगली था और वो एक बहुत ही खतरनाक कर्स्ड स्पिरिट था। लेकिन यूजी को कुछ नहीं होता, वो जिंदा ही रहता है। अब हम ये देखते हैं कि यूजी के बॉडी में सुकाना कंट्रोल कर लेता है। दरअसल उस उंगली को खाने से यूजी के बॉडी में सुकाना का जो है आत्मा, जो स्पिरिट है, वो आ जाता है और वो यूजी के बॉडी को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसे एक ह्यूमन बॉडी चाहिए था। लेकिन ताज्जुब की बात ये हो जाती है कि यूजी उस ताकतवर स्पिरिट को डिमेंड करके अपनी बॉडी के ऊपर फिर से कंट्रोल ले लेता है। अब ये सब देखकर मेग्यूमे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो यूजी से कहता है जुजुत्सु टेक के रूल्स के मुताबिक मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि तुम अब ह्यूमन नहीं रहे। और यहीं पर जो है जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड 1 खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जुजुत्सु काइसेन की एपिसोड 2 भी बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर आने वाली है और वो भी हिंदी में।